क्लास 10th स्पंदना चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आप स्टार्टिंग में आ जाइए। ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और क्या क्या है इसमें। नीति कथा साहित्य हितोपदेशम अन्यतम ग्रंथः। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश जो है वो एक अन्यतम ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसके जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। एतम ही श्रूयते, ऐसा कहा भी गया है, ऐसा सुना भी गया है कि नारायण शर्मा नामा पंडितन, कि नारायण शर्मा नाम के पंडित पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र के राजा के पुत्र, सुतान मतलब पुत्र, ने नीति शास्त्रम बोधियुतम ग्रंथम रचे नाम, नीति शास्त्र नाम का जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। स्वमनोज्ञ स्वाहमय शैल्याम अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अस्ति। यह जो ग्रंथ है वो लोकों में, पूरी लोक में मतलब संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में जो भाषा यूज़ की गई है वो कैसी है, सरल और सरस है। पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथाधारित, पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ है उन पर आधारित पशु कथाओं का इसमें संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश जो है उसके 4 भाग है। पहला मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, और तीसरा विग्रह, और चौथा संदिश्य। इसमें 4 चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रस्तुतो अयम पाठः मित्रलाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः। इसमें हमें मित्र के लाभ की कथा जो है उसका वर्णन किया गया है। यह उसके हमें शिक्षा देता है। अस्मिन् पाठे गुरुनाम अवज्ञा, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा मतलब हम गुरु की अगर बात नहीं मानते हैं तो एककीभूत कृतस्य प्रयासस्य च फलम वर्णितम। इसमें गुरु की अवज्ञा करने का और एकत्रित होकर काम करने से जो हमें फल मिलता है उसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव जो है उसकी अवज्ञा मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले कबूतर जालबद्धा संजाता, जाल में बंद जाते हैं, संजाता जाल में बंद हो जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्त भूय, और फिर भी चित्रग्रीव के उपदेश को सुनकर एक साथ होकर सहन्ति माश्रित्य जालमस्य एव उड़ित्वा, सभी एक साथ होकर उस जाल को एक साथ लेकर उड़ जाते हैं। एषव एव पाठस्य उद्देश्य, यही पाठ का उद्देश्य है कि उसी पाठ का शिक्षा है। यह हमें पाठ यह उपदेश देता है कि संज्ञेय शक्ति मतलब संग्रहण में ही शक्ति होती है। इति वा संहति, इसी में कार्य पूरा होता है, कार्य साधिका होता है, यह कार्य सिद्ध करने वाला होता है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। चैप्टर पर आ जाइए। संज्ञेय शक्ति मतलब संग्रहण में ही शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मी तरुः, किसी गोदावरी जो नदी है उसके किनारे पर एक सेमल का, शाल्मी का अर्थ होता है सेमल का पेड़, सेमल का पेड़ है। नाना दिग देशागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति, अन्य अलग अलग दिशाओं से देशों से आने वाले पक्षी वहाँ पर रात को आकर निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रो अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमेव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। कभी किसी रात को मतलब एक दिन एक रात को अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, ये पूरा जो शब्द है, इतने बड़े 4 शब्द जो दे रखे हैं वो सब चंद्रमा के लिए यूज किए कि कुमुदिनी का नायक मतलब कुमुदिनी का नायक जो है चंद्रमा, वो लघुपतनक नाम का एक बूढ़ा जो कबूतर था, वो बुद्धिमान था, वो वहाँ पर रात को एक शिकारी जो होता है उसे देखता है। तम अवलोके मतलब सुबह होने वाली है, चंद्रमा क्या है, अस्त होने वाला है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी मतलब अस्त होने वाले कुमुदिनी के नायक चंद्रमा को अस्त होते हुए देखता है कौवा, और वहाँ पर वो किसे देखता है, एक शिकारी को आता हुआ देखता है। तम अवलोक्य अचिंतित, उसे देखकर वह सोचता है कि अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह सुबह किसी एक अनिष्ट के मतलब अब हम कहते हैं ना सुबह सुबह उठते किसी बुरे के दर्शन हो जाते हैं, तो आज सुबह सुबह ही इस दुष्ट के दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमत्तम दर्शिष्यसि, पता नहीं आज ऐसा क्या होगा।
अतः तदक्रमणुसेन व्याकुलश्चलति, और उसके अनुसार वो क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अथ तेन व्याधेन तंडुलान विकीर्यम जाल विस्तीर्णम, आज और क्या करता है वो जो शिकारी होता है वो चावल के कणों को वहाँ पर बिखेर कर और जाल बिछा देता है। स प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और वो वहाँ पर छुपकर बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजा सपरिवारो वियति विपर्सन ताम तंडुलाम अवलोकमाय, तभी वहाँ पर उसी समय वहाँ पर चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर जो है, कबूतरों का राजा, वो अपने परिवार के साथ में वहाँ पर बिखरे हुए चावलों को देखता है। ततः कपोतराजः तंडुलकन बोधान कपोतान प्रति आह, उन चावल के कणों को देखकर कौवों का राजा जो है चित्रग्रीव, वो कौवों से कहता है, कबूतरों से कहता है कि कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान संभव, कि यहाँ पर ऐसे जंगल में, निर्जन जंगल में, कि जहाँ पर कहीं कोई लोग नहीं है, वहाँ पर ऐसे चावल के कण कैसे संभव हो सकते हैं, यहाँ पर चावल के कण कहाँ से आएंगे। तन्नी रुक्तवान तावत, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, हाँ तुम वहाँ पर भद्रम इदम न पश्यामि, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वथा अविचारितम न कर्तव्यम, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एतद्व वचनम श्रुत्वा, ये दोनों वचन सुनकर किश्चित कपोत सदर्पम आह, कोई जो कौवा उनके ही संगठन में एक कौवा था, वो कहता है कि उस कपोत राज की बात सुनकर वो कौवा कहता है कि गृणी ईर्ष्ये गृणी तत्संतुष्टः क्रोधिनः नित्यशंकितः पर भाग्योपजयी च षेडेशे दुख भागिनः, कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा मतलब किसी से जलन करने वाला, तत्संतुष्ट किसी से भी संतुष्ट नहीं होने वाला मतलब असंतुष्ट व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, और शंकित शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ऐसे 6 लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दुख के भागी होते हैं। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इसमें, मैं इसको लास्ट वीडियो में एक बार वापस रिपीट करूँगी, तो आप इसमें नोट करके रखना कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका अर्थ एक बार वापस करके देखना है, और इसमें आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में जब वापस कंटिन्यू करेंगे तो मैं इसका अर्थ आपको फिर से बताऊँगी। थैंक यू।